हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले का जो भी क्वेश्चन था 1 से लेके 4 तक वो मैंने प्रॉपर अपलोड कर दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप जाके उसको पहले देखिए, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 8.1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यानी कि एक चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है? चतुर्भुज मतलब क्या होता है? चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। अगर उसके विकर्ण, ये जो विकर्ण है, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये और ये जो ये है, ये दोनों जो भुजाएं हैं, यानी कि दोनों जो विकर्ण है वो बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। ठीक है, तो इस चीज को अभी आप लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विकर्ण जो है वो बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो ये क्या हो जाएगा? ये एक वर्ग कहलाएगा, यानी कि वर्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज हम लोगों को दिया गया है उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो दिया है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, इस चीज को लिखना इंपॉर्टेंट है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AC जो है वो BD के बराबर है, यानी कि विकर्ण क्या है? बराबर है। तो AC और BD आपस में बराबर है और यहाँ पे समद्विभाजित कर रहे हैं, परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी कि OA जो होगा वो CO के बराबर होगा और BO जो होगा वो DO के बराबर होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन भी कुछ रिलेटेड हो रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ये परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, यानी कि कोण COD जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, यानी कि COD जो है वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पे समकोण नहीं बताया गया है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री हो रहा है, यानी कि समकोण हो रहा है। अब हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ABCD जो है एक वर्ग है। ये हम लोगों को सिद्ध करना है कि ABCD जो है एक वर्ग है, ये सिद्ध करना है। चलिए अब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां से अब ये तो क्वेश्चन हो गया मेन आपका, यहां से सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। यहां पे लिखिएगा यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं? समकोण होते हैं। परस्पर समकोण परस्पर समकोण पर, क्योंकि 90 डिग्री हो रहा तो समकोण तो होगा ही। परस्पर समकोण पर क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित करे। ठीक है, तो समचतुर्भुज वह एक समचतुर्भुज होता है। ठीक है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर क्या करे? समद्विभाजित करे तो वह एक क्या है? समचतुर्भुज होता है। तो यहां पे लिखेंगे अतः AB जो होगा, यानी कि सभी भुजाएं क्या होंगे? बराबर होंगे। AB जो है वो BC के बराबर होगा, BC जो है CD के बराबर और DA के बराबर, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये आपस में क्या है? बराबर हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज BAD इस त्रिभुज में, और उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे ABC, इन दोनों त्रिभुजों को आपस में सर्वांगसम करेंगे। यानी कि त्रिभुज जो दिया गया है आपको BAD, ये वाला जो त्रिभुज है BAD, ये त्रिभुज, और यहाँ से ABC ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों में ये भुजा जो है, ये भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है और यहाँ से ये विकर्ण जो है ये भी आपस में बराबर है। और यहाँ से AB जो है वो सर्वांगसम है, यानी कि सॉरी, AB जो है वो क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ये SSS सर्वांगसम नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम कहलाएंगे। देखिए, चलिए अब हम लोग लिखते हैं त्रिभुज BAD, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है ना, और त्रिभुज ABC में, इन दोनों त्रिभुजों में AD जो होता है, यानी कि AD
AD, ये वाला भुजा AD जो है वो बराबर है किसका, BC का। AD बराबर है BC का क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे AD बराबर है, AD बराबर है BC का, और BD जो है वो AC के बराबर है क्योंकि ये विकर्ण है और ये दिया गया है, तो BD बराबर AC, ठीक है। ये हम लोगों को दिया हुआ है। अब हम लोग को अगर इस त्रिभुज में आप बात कर रहे हैं और इस त्रिभुज में बात कर रहे हैं तो एक भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, यानी कि AB बराबर AB, ये क्या हो गया हम लोगों का, उभयनिष्ठ, ठीक है। ये उभयनिष्ठ है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे अतः त्रिभुज BAD जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ABC का। तो यहां पे लिखेंगे SSS सर्वांग समता नियम से, ये क्या हो गया, SSS यानी कि भुजा 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 सर्वांगसम नियम से ये क्या हो गया हम लोगों का, प्रूव हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें। तो अगर ये सर्वांगसम होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि कोण BAD जो है वो बराबर होगा ABC का। देखिए इस डायग्राम में देखिए BAD, D यहाँ पे है BAD, यानी कि ये A जो है, ये A वाला कोण और यहाँ से ये B वाला कोण ABC, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। परंतु ये कोण प्लस ये कोण, ये दोनों कोण का योग 180 डिग्री होगा क्योंकि अंतः संपूरक कोण होते हैं ये, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे परंतु कोण BAC जो होगा BAC प्लस कोण ABC, ठीक है। BAC देखिए BAC ये कोण, और यहां से हम लोग क्या ले लेंगे, BAD, ये वाला कोण BAD, ये कोण जो होगा 180 डिग्री होगा। यहां पे लिखिएगा अतः अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों को जोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए BAD जो है वो बराबर है ABC का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कोण ABC बराबर कितना, 180 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कोण ABC, देखिए कोण ABC जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 2, यानी कि कोण ABC जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। यहां तक समझ में आ जाएगा। लास्ट में आप यहां पे ऐड करिएगा कि एक समचतुर्भुज जिसका एक कोण क्या है, 90 डिग्री का हो, एक वर्ग होता है, अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। इस लाइन को मैं लास्ट में अटैच कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये लाइन देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एक चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, एक वर्ग कहलाता है, अतः ABC क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। ये आप लोग लास्ट में इस लाइन के नीचे यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6। समांतर चतुर्भुज, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिएगा, समांतर चतुर्भुज ABCD का वर्ग, ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है का विकर्ण AC जो है वो A को क्या कर रहा है, A को समद्विभाजित करता है, यानी कि AC जो है A को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन है, यदि कोण C को समद्विभाजित करता है, अगर AC A को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि ये बोल रहा है यदि ये C को भी क्या करे, बीचों बीच से बांटे, यानी कि ये C को भी समद्विभाजित करता है, ये हम लोगों को दिखाना है। और सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यानी कि ABCD जो है एक समचतुर्भुज है, ये हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग करें क्वेश्चन, हाँ सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें से
देखिए डी ए सी जो है ये एक त्रिभुज है, यानी कि डी ए सी ये जो कोण है, ठीक है, और बी ए सी ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। देखिए यहां से मैंने क्या बोला, यहां से क्या चीज दिया हुआ, देखिए डी ए सी ये जो कोण है और बी ए सी, सॉरी ये कोण नहीं, ये वाला कोण, ये कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए सी जो लाइन है वो ए को समद्विभाजित कर रहा ना, तो इसलिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। कोण डी ए सी जो है वो बराबर है कोण बी ए सी का। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये हम लोगों को क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, क्यों बराबर हो रहा समझ में आ रहा है, क्योंकि ए जो कोण है इसको ए सी जो है समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि इसको बराबर बराबर भाग में बांट रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं। अब देखिए यहां से अगर हम लोग बात करें डी ए सी जो है वो बराबर होगा किसका, बी सी ए का, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये कोण और ये कोण एकांतर हो रहे हैं, और उसके बाद ये कोण और ये कोण भी आपस में एकांतर हो रहे हैं, क्योंकि इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, तो ये कोण और ये कोण बराबर है, और यहाँ से ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि एकांतर कोण आप लोगों ने पढ़ा होगा, एकांतर कोण क्या होता है। तो देखिए डी ए सी जो है वो बराबर है बी सी ए का, ये इक्वेशन सेकेंड। देखिए डी ए सी ये ए वाला कोण जो है वो बराबर है किसका, बी सी ए का, यानी कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। कैसे बराबर हो रहा है, ये एकांतर कोण से बराबर हो रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है। अब देखिए बी ए सी जो होगा वो बराबर होगा ए सी डी का, इसको इक्वेशन थर्ड मान रहे। अब देखिए बी ए सी, अब ये वाला कोण जो है वो बराबर है इस कोण का। मैंने अभी बताया ये भी क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, एकांतर कोण हो रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण, अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे, पहला, दूसरा और थर्ड से। इन तीनों से एंगल देखिए, अगर इन तीनों को कंपेयर कर रहे हैं तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि ये जो सी है ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, यानी कि कोण ए सी डी, ये सी वाला कोण, और यहाँ से बी सी ए, ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि कोण ए सी डी जो है वो बराबर है कोण बी सी ए का। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन 4। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। ठीक है, अगर हम लोगों ने देखिए ये तो बराबर दिया हुआ है, हम लोग को समद्विभाजित हो रहा है, और हम लोग ये भी निकाल रहे हैं कि इसको भी क्या कर रहे हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है, ये और ये बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो कोण है सी का ये वाला कोण और ये सी का ये वाला कोण, ये दोनों भी आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोगों को यही दिखाना था कि सी भी क्या कर रहा है, सी भी कोण सी जो है वो AC को समद्विभाजित कर रहा है। पहला क्वेश्चन में जो दिया गया था वो हम लोगों का यहाँ से प्रूव हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विकर्ण AC कोण C को भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ए बी सी डी जो है वो एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए हम लोगों को जरूरत पड़ेगा इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 का। इन दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग बात करें कि देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 से क्या है, समीकरण 2 और समीकरण 4 को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, देखिए डी ए सी जो है ये बराबर था, डी ए सी जो है वो बराबर था किसका, ये कोण और ये कोण बराबर था। और यहां से क्या पता चल गया कि ये कोण जो है आपस में बराबर है, यानी कि यहां से हम लोग लिखेंगे, देखिए यहां पे क्यों कर रहे हैं ऐसा, समीकरण 2 और 4 से। ठीक है, देखिए इन दोनों से क्या मिलेगा हम लोग को, इन दोनों से मिलेगा ए सी डी जो है वो बराबर मिलेगा डी ए सी का। ठीक है,
देखिए ये कोण और ये कोण बराबर है, ये और ये बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए सी डी जो है, यानी कि सी वाला कोण ये जो है ये ए सी डी और यहाँ से डी ए सी, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग त्रिभुज ए सी डी में। देखिए ए सी डी अगर ये बराबर है तो अभी हम लोग बात करेंगे ए सी डी में। इस त्रिभुज में क्या होगा, कोण ए सी डी जो है वो बराबर है कोण डी ए सी का। अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको ये कहाँ से आया, ऊपर सिद्ध किया। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, ये कैसा आया, ऊपर सिद्ध किया गया है। ठीक है, तो अब ऊपर सिद्ध क्या गया है इसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग नहीं बताएंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे इस लाइन को मैंने लिखा कि अगर ए सी डी इस त्रिभुज में क्या हो रहा है, एंगल सी जो हो रहा है वो एंगल ए के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे एडी जो है वो डीसी के बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो एडी जो होगा वो डीसी के बराबर होगा, यानी कि एडी डीसी ये बराबर है, यानी कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक लाइन ऐड करेंगे कि समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं, ठीक है, क्या हो, यानी कि आमने सामने की भुजाएं, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं क्या हो, समान हो। ठीक है, समान हो यानी कि एक समान हो तो ये क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है। ठीक है, ये लाइन आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने वही बताया कि एक समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं क्या हो, समान हो, वो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। अतः ए बी सी डी जो है एक समचतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से डिस्कस करेंगे। ठीक है।